नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह आस्था की वह धारा है जो हर वर्ष सावन में करोड़ों शिव भक्तों के कदमों के साथ बहती है। आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं वह हरिद्वार से मेरठ की ओर आने वाले कांवड़ियों का है। कोई अकेला चल रहा है, कोई अपने मित्रों के साथ, तो कोई विशाल कांवड़ दल और आकर्षक झांकियों के साथ भगवान भोलेनाथ का जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहा है। चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, बोल बम हर हर महादेव। इसमें कोई मेरठ जा रहा है, कोई हापुड़, कोई बागपत, कोई गाजियाबाद, कोई नोएडा, तो कोई बुलंदशहर और कोई उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की ओर बढ़ रहा है। हर किसी के कंधे पर गंगा जल से भरी कांवड़ है, लेकिन उस कांवड़ से भी भारी है उनका विश्वास। कई शिव भक्त नंगे पैर चल रहे हैं, कुछ दिन रात यात्रा कर रहे हैं, किसी के पैरों में छाले हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि महादेव के दर्शन की खुशी दिखाई देती है। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर लगे हैं, कहीं श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है, कहीं शीतल जल पिलाया जा रहा है, तो कहीं चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था की गई है। यही भारत की संस्कृति है, जहाँ सेवा को भी पूजा माना जाता है। हर कुछ दूरी पर बोल बम के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। सड़क पर चलते इन लाखों कदमों में केवल एक लक्ष्य है, अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक। कुछ कांवड़िए डीजे और भक्ति संगीत के साथ चल रहे हैं, कुछ मौन रहकर भगवान शिव का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर किसी का तरीका अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है, भोलेनाथ के चरण। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे श्रद्धा और भी गहरी होती जाती है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कठिनाइयाँ भी छोटी लगने लगती हैं। यदि मन में विश्वास हो तो लंबा रास्ता भी आसान हो जाता है। हर कदम पर महादेव का नाम, हर सांस में शिव का स्मरण और हर दिल में एक ही प्रार्थना, भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, यदि आप भी कभी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से जल लेकर आए थे। और यदि आपने अभी तक कांवड़ यात्रा नहीं की है तो महादेव से प्रार्थना कीजिए कि एक दिन आपको भी यह सौभाग्य अवश्य मिले। अगर आपको यह यात्रा और इन सब भक्तों की आस्था पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए और आगे देखते हैं। हर हर महादेव। जैसे जैसे हरिद्वार पीछे छूटता जाता है वैसे वैसे शिव भक्तों के कदम अपने घर की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन इन कदमों में थकान नहीं बल्कि महादेव तक पहुंचने का उत्साह दिखाई देता है। इस समय आप जिन दृश्यों को देख रहे हैं उसमें हजारों कांवड़िए अपनी अपनी टोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई भगवा वस्त्र पहनकर शिव का नाम जप रहा है तो कोई अपने साथियों के साथ भजन गाते हुए यात्रा कर रहा है। कहीं सुंदर झांकियाँ भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी
और कार्तिकेय जी की झलक दिखा रही हैं, तो कहीं डमरू और नगाड़ों की धुन पर शिव भक्त बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं। हरिद्वार से निकली यह आस्था की धारा अब मेरठ की ओर बढ़ रही है। यहीं से अलग अलग रास्तों पर कांवड़िए अपने अपने जनपदों की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ श्रद्धालु मेरठ में जलाभिषेक करेंगे, कुछ हापुड़ की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ बागपत, कुछ गाजियाबाद, कुछ नोएडा, कुछ बुलंदशहर और कई अन्य जनपदों में स्थित शिवालयों तक गंगा जल पहुंचाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। रास्ते भर समाज का एक सुंदर रूप भी देखने को मिलता है। कहीं निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, कहीं ठंडा पानी और शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं मेडिकल चेकअप लगाए गए हैं, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा करते दिखाई देते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, सेवा और श्रद्धा। कई कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। उनके पैरों में छाले हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भोलेनाथ तक पहुंचने वाला हर कदम उनके जीवन को नई ऊर्जा और नई आशा देता है। यात्रा केवल शरीर की ही नहीं होती, यह मन की भी होती है, यह विश्वास की भी होती है, और यह आत्मा को शिव से जोड़ने का एक माध्यम भी है। रास्ते में जब कोई शिव भक्त दूसरे शिव भक्त को बोल बम कहता है, तो ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। हर दिशा में गूंजता एक ही स्वर है, हर हर महादेव, बोल बम। यही स्वर इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। और शायद यही कारण है कि सावन का यह महीना लाखों लोगों के लिए केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। हर हर महादेव। जैसे जैसे शिव भक्त अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देने लगता है। कई दिनों की कठिन यात्रा, सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र, धूप, बारिश और थकान, इन सब के बाद भी उनके कदम रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वह क्षण दूर नहीं जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित होगा। जब कोई शिवभक्त अपनी कांवड़ से गंगा जल निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपनी प्रार्थनाएं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इसी विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यह कठिन यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में अमीर, गरीब, छोटे, बड़े, युवा और बुजुर्ग सभी एक समान दिखाई देते हैं। यही कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। यह सबको एक सूत्र में जोड़ देती है। रास्ते भर मिलने वाले सेवा शिविर, स्वयं सेवक और स्थानीय लोग भी इस यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा इस बात का प्रमाण है कि भारत की संस्कृति आज भी सेवा, सहयोग और श्रद्धा पर आधारित है। यदि आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं और आपके सामने भी कांवड़ यात्रा गुजर रही है, तो शिव भक्तों का सम्मान करें, यातायात के नियमों का पालन करें और जहां संभव हो उनकी सहायता अवश्य करें। यही सच्ची सेवा है और यही भगवान शिव की भक्ति भी है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी कांवड़ यात्रा की है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस स्थान से गंगा जल लेकर आए थे और किस शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। अगर आपने अभी तक कांवड़ यात्रा नहीं की है
तो महादेव से प्रार्थना कीजिए कि एक दिन आपको भी इस पावन यात्रा का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल परदेसी बाबू इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। इसी मंगलमय कामना के साथ हर हर महादेव, बोल बम, जय भोलेनाथ। दाल रोटी पूरी सब्जी का प्रसाद तैयार है आपके लिए। साबूदाने खीर तैयार होने